नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। अब आपको इतना पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया गया है, कितना वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दिया गया कितना 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख लो 120 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इट मींस यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120 के। इसका मतलब हम लोग अगर पाई आर स्क्वायर एच फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 120 इंटू 3, इसका मतलब आ जाएगा 360। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अभी आपको पाई आर स्क्वायर एच कितना आया 360 आया। और जब भी कभी हम लोग स्क्वायर यूनिट होता है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया का। इट मींस कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिया गया 360, ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इन इक्वेशन। यहां पे पहले समझो क्या दिया गया इक्वेशन में, कि ये जो पहले इसको यहां पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दिया गया है, ये दिया गया 2x जो है ये ग्रेटर या इक्वल होगा -8 के और स्मॉलर होगा 8 का, और x जो है वो मेंबर होगा w इट मींस होल नंबर का। तो यहां पे आप पहले इसको सॉल्व करो, या आप क्या लिख सकते हो, ये आपको दिया गया -8 ग्रेटर इक्वल किसके है 2x के है, और ये किसके है 8 के है। अब देखो यहां से 2 सब में कॉमन आ रहा है, इट मींस सबको डिवाइड कर दो 2 से। इसको लिख लो आप -8/2 और ये आ जाएगा 2x/2 और ये आ जाएगा 8/2। इट मींस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4। ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा x के और ये कितना हो जाएगा 4 के। ये स्मॉलर इक्वल दे दिया गया आपको। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसका मतलब क्या पता चला आपको कि x जो होगा वो -4 के ग्रेटर या इक्वल होगा और 4 से लेस होगा, यही आपको पता चल रहा है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, हम लोग x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4 के ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब -4 -3 -2 -1 0 और इसके बाद कहां तक चलना है 4 से लेस तक, इट मींस 3 तक। तो 1 2 और 3 इतना आपको पता है। क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि ये जो x है ये मेंबर किसका है, तो होल नंबर का है। इट मींस होल नंबर का अगर मेंबर है तो नेगेटिव पार्ट को कभी नहीं लेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे बट x इज द मेंबर ऑफ होल नंबर। अगर होल नंबर का है तो हम x इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे, ये आ जाएगा आपको 0 1 2 और 3। अब देखो 0 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया गया आपको, 0 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इट मींस 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट मींस यहां पे ऑप्शन नंबर सी पुट कर दो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है द पॉसिबिलिटी ऑफ द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज पीएस, कार्य की द वैल्यू ऑफ पीएस। अब आपको पता है कि सर्टेन इवेंट अगर कोई दिया गया हो तो सर्टेन इवेंट में पॉसिबिलिटी क्या होता है 1 होता है। आपको यह पता है कि सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब सर्टेन इवेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि पीएस जो होगा ये पीएस इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, पीएस जो होगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। इट मींस ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको दिया गया 2x01 और +3 इंटू 2140 इक्वल्स टू 8812। यहां पे इसको आप सॉल्व करो। पहले क्या दिया गया, आपको दिया गया 2x फिर 0 1
और ये प्लस का 3 और फिर आगे कितना दिया गया 2 1 और फिर 4 0 और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल आपको दिया गया है 8 इक्वल किसके, ये दिया गया 8 8 और ये हो गया कितना, ये 12 और 1 12 और 1। अब यहां पे देखो आपको ये पता है कि यहां पे इसको एज इट इज रहने दो 2x 0 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 6 3 1 जा 3 4 3 जा 12 और 3 0 0 ये इक्वल किसके आ गया, ये आ जाएगा 8 8 और 12 और 1 के। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां पे आपको ये पता है कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 और 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 + 6 इसको एक साथ कर लो, ये आ जाएगा 2 + का 6 और ये आ जाएगा x + 3 ये आ जाएगा 0 + 12 और ये कितना हो जाएगा 1 + 0 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8 8 12 और 1 के। अब इसको आप सॉल्व करो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो 6 to 8 और ये रहा आपका x + 3 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1 और इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया आपको 8 और ये आ गया 8 और ये रहा 12 और ये रहा 1। यहां पे भी देखो 12 1 8 यहां पे भी 12 1 8 इसका मतलब x + 3 यहां पे लिख सकते हैं हम लोग x + 3 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 8 के आ जाएगा और x आ जाएगा 8 - 3 और 8 - 3 का मतलब हो गया 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 5 आ गया, किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। इट मींस 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज जी, जो दिया गया 6 7। अब कार्य की द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए बैंड सी आर ए 5 7 9 एंड 5 7 रिस्पेक्टिवली। आपको से पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा। अब आपको ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब आपको पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। फिर क्या होता है y1 + y2 + y3 कितना हो गया 3। ये आपको पता है। इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं, यहां पे आ जाओ फिगर पे। अब आपको देखो x1 यहां पे कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है a। अब यहां पे लिख लो a है, आपको यहां पे a b c का वर्टिसेस दिया गया। पहले आप लिख लो a b c का वर्टिसेस, a का वर्टिसेस कितना है, ये आपको दिया गया a5। b का वर्टिसेस कितना है, b दिया गया है 7 और 9 और c का कितना दिया गया, c का आपको दिया गया है 5 और 7। c का कितना दिया गया 5 और 7। इट मींस हम कह सकते हैं a1 x1 जो है वो a के इक्वल है। इट मींस यहाँ पे a आ जाएगा। x2 जो है वो किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। इट मींस यहाँ पे 7 आ जाएगा। और x3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब y कितना हो जाएगा 3 और ये इधर कितना आ जाएगा, ये रहा आपका 5 + 9 + 7। इसको लिख दो 5 + का 9 + का 7। अब y कितना आ गया 3 आ गया। और आपको सेंट्रॉइड दिया गया है, कितना दिया गया सेंट्रॉइड, ये आपको दिया गया 6 7। ये दिया गया g कितना, ये आपको दिया गया 6 7। ओके, इट मींस आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप अगर आप सॉल्व करते हो इसको लिख सकते हैं हम लोग a + 7 + 5 कितना 12 और ये आ जाएगा 3 और इसको कितना लिख सकते हैं 9 + 5 14 14 और 7 कितना आ जाएगा 21/3। 21/3 का मतलब कितना हो गया 7 आ गया। इट मींस आप इसको लिख सकते हो, यहां पे ये जो 6 7 है, ये 6 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 6 और 7 और एक तरफ कितना आ गया, ये इक्वल्स टू आ गया 6 7 और ये कितना आ गया, ये आ गया a + 12/3 के और दूसरा कितना आ गया 3 7 जा 21। इट मींस 7 के। तो आप कह सकते हो कि ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अब आपको ये लिख सकते हो कि 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a + 12/3। a + 12/3 इट मींस हम लोग लिख सकते हैं 6 3 जा 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a + 12 के हो जाएगा। अगर आप a का वैल्यू फाइंड करोगे तो आप लिख सकते हो 18 - 12
और 18 माइनस 12 का मतलब कितना होता है, ये होता है 6 किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। a कितना आ गया, 6 आ गया, ये ऑप्शन नंबर बी में है। इट मींस 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया इन द गिवन डायग्राम AC इज डायमीटर ऑफ सर्किल कार्य के एंड ADB इक्वल्स टू 35 डिग्री। 35 डिग्री दिया गया। अब कह रहा है कि एंड द डिग्री मेजर्स ऑफ x का डिग्री आपसे पूछा जा रहा है। यहां पे पहले समझने की कोशिश करो। अब देखो कि यहां पे AC क्या है, AC डायमीटर है। अब क्या करो, इसके लिए आप एक फिगर ड्रॉ कर लो। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहां पे हम लोग इससे इसको मैच कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो यहां पे तो हम लोग राइट नहीं कर पा रहे हैं, यहां पे इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का, ये रहा हम लोग का सर्किल। यहां पे आप सर्किल ड्रॉ कर लो, ये रहा सर्किल। सर्किल में क्या है, AB है, ये रहा AB। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये दिया गया है, इसका नाम D रखा गया। D से B को मैच कर दिया गया, दोनों को ज्वाइन कर दो आप भी। इसके बाद एक पॉइंट C है, हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट C है, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। और इसके बाद B से C को ज्वाइन कर दिया गया, अब B से C को ज्वाइन कर दो। अब आप क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ADB आपको दिया गया कितना, 35 का। यहां पे आप 35 लिख लो। अब क्या करो, अब अपनी सुविधा के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लो, हो गया। अब आपको इतना पता है कि ये AC क्या है, AC डायमीटर है। और आपको पता है कि यहां का जो एंगल होगा, तो डायमीटर पर का जो एंगल होता है यहां पे वो कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। इट मींस आप यहां पे लिख सकते हो कि एंगल इन अ सेमी सर्कुलर आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इस 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि ये टोटल एंगल जो है ये कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि ADB होगा, ये यहां पे कितना हो जाएगा, ये रहा आपका एंगल ADB। इसको लिख लो, ये एंगल, मेरे कहने का मतलब ये समझो कि ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों मिलकर के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB और प्लस का एंगल इस तरफ का क्या हो जाएगा, CDB, और ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री का। इट मींस आप यहां पे आ जाओ, आपको ADB दिया गया कितना का, 35 डिग्री का। CDB आपको नहीं पता है, CDB को एज इट इज रहने दो, इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री का। अब यहां पे आ जाओ, इट मींस एंगल CDB को हम क्या लिख सकते हैं, CDB को लिख सकते हैं 90 और माइनस का 35, और ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस होगा 5, और ये आ जाएगा 8 में से 3 माइनस होगा तो 5। ये आपको आ गया 55 डिग्री का। अब आप यहां पे आ जाओ, अगर ये आपको 55 आ गया, अब देखो कि ये BC पे ही बना हुआ दो एंगल है। एक एंगल ये आप लिख दो कि एंगल CDB, ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल CAB के। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CAB के। पूछोगे सर ऐसा क्यों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि सेम सेगमेंट पे जो बना हुआ एंगल होता है, ये सेम सेगमेंट का बना हुआ एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पे लिख दो सेम सेगमेंट सेम सेगमेंट एंगल, ये क्या होता है, इक्वल होता है। अब गौर से देखो कि CDB और CAB दोनों सेम सेगमेंट CB पे बना हुआ है। इसका मतलब ये अगर 55 है तो ये भी हो जाएगा 55। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये आपका x था पहले से दिया गया, तो x आ गया कितना का, 55 का। इट मींस आप डायरेक्ट लिख लो कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 55 डिग्री। यही फाइनल आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे आपको दिया गया इफ द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज n+3, कार्य कि देन द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, मतलब फर्स्ट 3 टर्म आपसे पूछा जा रहा है।
इसका मतलब आपको ए एन दे दिया गया। ए एन कितना दे दिया गया? ए एन आपको दिया गया है कितना? तो एन प्लस 3 के इक्वल, एन प्लस 3 के इक्वल। और आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 3 टर्म, यहां से आप ए वन अगर फाइंड करते हो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, इट मीन्स 4 हो जाएगा। अगर ए टू फाइंड करते हो ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। और जब आप ए थ्री फाइंड करते हो तो ए थ्री कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 प्लस 3, इट मीन्स 6 के इक्वल। इसका मतलब 4, 5 और 6, 3 टर्म कितना आ गया? 4, 5 और 6। हम लोग लिख देंगे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, एपी इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। 4, 5, 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। इट मींस 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है आपसे कि द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंडेड ग्राफिकली बाय ड्रॉन। किसको ड्रॉन करके फाइंड होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ए लिनियर ग्राफ, नहीं होगा। ए हिस्टोग्राम, नहीं होगा। ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक दिया गया डी में एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आपको किससे फाइंड कर पाओगे? एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से फाइंड कर पाओगे। इट मींस आपका 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका कंप्लीट हो गया 15। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि सलमान डिपॉजिट्स ₹1200 every month in a recurring deposit account for 2 whole 1/2 years. अब कार्य के the rate of interest is 6% per annum. Rate of interest आपको दे दिया गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि find the amount he will receive on maturity, मतलब मैच्योरिटी के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, यहां पे देखो मंथली डिपॉजिट दिया गया कितना? 1200 पर मंथ। यहां पे लिख दो मंथली डिपॉजिट, ये कितना दिया गया? ये आपको दिया गया 1200, नो प्रॉब्लम। मंथली डिपॉजिट आपको मिल गया। अब आपको यहां पे टाइम दिया गया कितना? रेट कितना है? रेट 6% पर एनम है, तो रेट इक्वल्स टू हो गया 6% पर एनम। यह आपको दिया गया 6% पर एनम रेट दे दिया गया। और आपको एन कितना दिया गया? तो एन दिया गया 2 होल 1/2 ईयर्स। एन इक्वल्स टू 2 होल 1/2 ईयर्स। इट मीन्स कितना हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स। और आपको पता है कि जब भी कभी ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इट मीन्स इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लो, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 6 2 जा 12। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मंथ। ये कितना आ जाएगा? 30 मंथ आ गया। अब आपको 30 मंथ जैसे ही पता चल गया, अब आप इंटरेस्ट फाइंड करो। इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू ये रहा p इंटू r, और ये डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 2400। अब इसको आप सॉल्व अगर करते हो तो n आपको कितना है? n आपको दिया गया 30 इंटू ये रहा 30 + 1 और इंटू p कितना है? तो p आपको दिया गया 1200 और r कितना है? तो r आपको दिया गया, ये रहा आपका 1200 और ये रहा आपका r 6%। अब बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400। इट मीन्स अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 31 और ये इंटू का 1200 और इंटू का 6, बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 हो गया। इट मीन्स इसको अगर करेंगे 1200 से 2 टाइम्स हो जाएगा 2400, 2 से करेंगे ये 3 आ जाएगा और ये 33 जा 90 हो गया और 90 को आप 31 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 9, यहाँ 0 पुट कर दो, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। इट मीन्स ये कितना आ गया? 2790 आ गया। अब 2790 आ गया तो आपको पता है कि P इंटू n+1, P इंटू n+1, ये किसका फॉर्मूला होता है? सॉरी, ये P इंटू n प्लस क्या होता है? I होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है मैच्योरिटी का फॉर्मूला। मैच्योरिटी
अब देखो P आपको कितना है, तो P आपको दिया गया था 1200, N कितना है, N आपको दिया गया था 30 मंथ, प्लस I कितना आ गया, I आपको आ गया 2790। इट मीन्स इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 3 जा 36 और ये आ जाएगा 000 प्लस का कितना 2790। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 36 और 2 कितना आ जाएगा 38 और 790। मैच्योरिटी पीरियड के बाद इतना ही पैसा मिलेगा। किस ऑप्शन में है, ये तो आपको ऑप्शनल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 38790, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 2 का ये फर्स्ट था, ये 2 का फर्स्ट था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि 39, 381 एंड n आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आपको क्या दिया गया, 39 m और इसके बाद 81 एंड n। इसके बारे में क्या दिया गया, ये सभी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3/9 जो हो जाएगा वो इक्वल किसके आ जाएगा, 9/m के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, m/81 के। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 81/n के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको m और n का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको पता है कि m और n का वैल्यू, तो इससे यहां हम लिख सकते हैं कि 3/9 को आप इक्वल कर दो किसके साथ, 9/m के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू आ गया 9 × 9 अब बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 27। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, n का वैल्यू फाइंड करना है। अब इससे एक बार कंपेयर इसके साथ कर लो। यहाँ पे ये 3/9 जो है ये इक्वल किसके है, ये इक्वल आ गया 81/n के। इट मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं 3n जो होगा वो इक्वल होगा 9 × 81 के। अगर आप n फाइंड करते हो तो n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 81 अब बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना आ जाएगा, ये n इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया 243 आ गया। इसका मतलब आपको n आ गया 243 और m कितना आ गया, तो m आ गया 27। यहाँ पे लिख दो therefore m इक्वल्स टू 27 एंड n इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू आ गया 2 4 और 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे। 2 के 3 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां देखो, यह आपसे पूछा जा रहा है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, cos a by 1 plus sin a अब प्लस 1 plus sin a by cos a इक्वल्स टू होना चाहिए 2 sec a के। इसको क्या लिख सकते हो, दिया क्या है आपको, दिया गया है आपको cos a by 1 plus sin a, 1 plus sin a और ये इक्वल किसके आना चाहिए, सॉरी प्लस ये किसके, ये है 1 plus sin a, अब बाय क्या आ गया, ये आ गया cos a और ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 2 sec a के, 2 sec a के। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आपको LHS कितना दिया गया, आपको LHS इक्वल्स टू दिया गया cos a बाय 1 plus sin a, 1 plus sin a अब प्लस ये है 1 plus sin a अब बाय cos a, बाय cos a। अब देखो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 1 plus sin a और इनटू का cos a, cos a। अब यहां पे देखो 1 plus sin a से 1 plus sin a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको cos स्क्वायर a प्लस यहां पे देखो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 plus sin a का होल स्क्वायर, 1 plus sin a का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a अब प्लस का, अब देखो ये आपका a प्लस बी आ गया, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, इट मीन्स 2 × 1 × sin a, ये क्या आ गया sin a डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करते हो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 plus sin a, 1 plus sin a और इनटू का क्या आ गया cos a आ गया, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ो, यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a प्लस का 1
और एक चीज करो, आप कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 2 साइन ए, ये आ गया प्लस का 2 साइन ए और डिवाइडेड बाय कितना है, ये आपको दिया गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब देखो आगे बढ़ो, अब आपको ये पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इट मींस आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 पुट कर लो और प्लस का क्या है 1 है और प्लस का क्या है तो 2 साइन ए है, 2 साइन ए है और डिवाइडेड में कितना है, ये आपको दिया गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, कॉस ए। अब यहीं पे हम लोग लिख लें क्योंकि अब इस तरफ तो स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। अब बाय कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, इंटू का कॉस ए। इसका मतलब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो, 2 अगर आप कॉमन लेते हो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये कितना आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, इंटू का कॉस ए। अब देखो ये रहा 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ पे और 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिख लो, ये आपको फाइनली कितना आ गया इक्वल्स टू, ये आ गया 2 बाय कॉस ए, कितना आ गया 2 बाय कॉस ए। और 2 बाय कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 2 सेक ए लिख सकते हो क्योंकि 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो ये आपको आ गया 2 कॉस ए, 2 सेक ए। 2 सेक ए किस ऑप्शन में है, सॉरी ऑप्शन नहीं, आपको आरएचएस प्रूफ करना है और ये आपका फाइनली क्या आ गया, आरएचएस आ गया और यही हम लोग को प्रूव करना था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे आ जाओ, पूछा जा रहा है कि द इनर सर्कमस्टांसेज ऑफ द रिम ऑफ ए सर्कुलर मेटल टब इज 44 सेंटीमीटर। अब आपको ये दे दिया गया, ये क्या दिया गया, सर्कमफ्रेंस दिया गया। सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ रिम, ये आपको कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 44 सेंटीमीटर, ये कितना है 44। अब आप यहां पे आ जाओ और आपको क्या दिया गया, फर्स्ट में क्वेश्चन में फाइंड करना है द इनर रेडियस ऑफ द टब, आपको इसका इनर रेडियस फाइंड करना है। अब आपको पता है कि सर्कम, ये जो रिम होता है वो किसके शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो मतलब सर्कमफ्रेंस होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। इट मींस हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर इक्वल किसके आ जाएगा 44 के। और आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो रहने दो, 2 इंटू पाई के प्लेस पे आप 22/7 पुट कर लो और इंटू का आर, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 44 के। अगर आप r फाइंड करते हो तो r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 44 इंटू 7, अब बाय 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, ये आ जाएगा 2 जा 44, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया, r आ गया 7। अब r आपको 7 आ गया तो फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा था इनर रेडियस ऑफ टब, तो आप लिख दो देयरफॉर इनर रेडियस ऑफ टब, टब का इनर रेडियस कितना आ गया, ये आ गया आपको 7 और यूनिट क्या है, यूनिट है आपका सेंटीमीटर, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग उसे क्वेश्चन में, ये रहा आपका एक आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एक आंसर, थर्ड के का। अब इसमें बी में पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ इट इज आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कि अगर इसका आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर दे दिया गया हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब आपको यह पता है कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई और आर क्यूब माइनस का आर क्यूब। तो यहां पे देखो हम लोग इनर वाले को स्मॉल आर मान लेते हैं और आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। इट मींस इसको लिख सकते हैं आर क्यूब और माइनस का आर क्यूब, नो प्रॉब्लम। इसको कितना लिख सकते हो 2/3
पाई के प्लेस पे कितना 22/7, ये आ गया आपको 22/7। और आर क्यूब कहने का मतलब हो गया 8 का क्यूब, क्योंकि आपको आर कितना दिया गया, यहां पे आपको दे दिया गया कि आउटर रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये देखो आपको कैपिटल आर दे दिया गया, ये कितना है 8, इसको लिख लो 8 का क्यूब। और इसको इनर रेडियस अभी फाइंड किए थे, ये कितना था 7 का क्यूब। ओके, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2/3 इंटू 22/7, और ये कितना आ जाएगा इंटू, अब आपको पता है कि 8 का आप क्यों करोगे, ये कितना होता है 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 होता है, इसको 512 कर दो। और माइनस का 7 7 जा 41, 7 जा 49, 7 जा 343, ये आ जाएगा आपको 343। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब आपको कितना आ गया, ये आ गया आपको 2/3 है ये, इंटू का ये आपको है 22/7, और यहाँ पे आप माइनस करो। अगर आप माइनस करते हो तो 12 में से 3 माइनस होगा तो 9, ये 10 में से 4 माइनस होगा तो 6, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब ये आपका फाइनली कितना आ गया 169। अब ये 2/3 22/7 और ये आ गया 169। अब यहाँ पे बताओ कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 9 1 10 6 16 ये तो नहीं होगा, 7 से अगर कैंसिल करेंगे 7 से भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, आप पहले 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 44 को आप 169 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 7 और 6, इसको 6, ये कितना आ गया 7 4 3 6, ये इसको लिख दो आप 7 4 3 6 डिवाइडेड बाय कितना 21, यहां पे 21 से डिवाइड कर दो। 3 टाइम्स करेंगे 63 होगा, 5 टाइम्स करेंगे 105 होगा, 3 के बाद कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ये कैंसिल। और यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 0। इट मींस हम इसका फाइनल आंसर कितना लिख सकते हैं 3 5 4, अब पॉइंट का आ गया 3 5 4। अगर इसको आगे हम लेके जाएंगे ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 0, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये कितना टाइम्स लगेगा, ये आ जाएगा 0, ये 9 जा लगेगा 189 होता है, तो आपको आ गया 9। तो इट मींस यूनिट किस में पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि फाइंड द वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम पूछा जा रहा था इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन के लिए हम लोग चल टैब पे चलेंगे,